Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortuner Amit. And dear friends, today in this video we will study about most important topic, demonstrative pronoun and indefinite pronoun. Dear friends, demonstrative pronoun and indefinite pronoun, these both are very important पार्ट्स ऑफ स्पीच. डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का उपयोग हम कैसे करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं. तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग The Fortuner Amit. And dear friends, in this video we will study about demonstrative pronoun. Dear friends, demonstrative pronoun is a very important parts of speech. This comes under pronoun. So dear friends, we will study about demonstrative pronoun. So, first of all, we see that what is demonstrative pronoun. फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है. ठीक है, इन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके आइए चर्चा करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिफिनेशन. तो इसका डिफिनेशन है द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि प्रोनाउन का यूज हमें किसी न किसी वस्तु को बताने के लिए किया जाता है. वो वस्तु सिंगुलर भी हो सकती है और वो वस्तु प्लूरल भी हो सकती है. ठीक है, और उसी वस्तु से रिलेटेड ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है. जैसे देखिए, दिस, डैट एंड दीज, दोज. ठीक है, दिस, डैट एंड दीज, दोज. दिस का हिंदी क्या होगा, यह. डैट का हिंदी क्या होगा, वह. दिस का हिंदी क्या होगा, ये सभी. दोज का हिंदी क्या होगा, वे सभी. ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग हम करते हैं दूर की वस्तु को बताने के लिए, यानी नजदीक के सिंगुलर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बताने के लिए. ठीक है, और नजदीक का प्लूरल ऑब्जेक्ट बताने के लिए. सेम उसी तरह से दूर के जो प्लूरल ऑब्जेक्ट हैं उसको बताने के लिए. ठीक है, और जो नजदीक के प्लूरल ऑब्जेक्ट हैं उसको बताने के लिए. तो यहां पे हम देख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है. इसका मतलब है कि यह लड़का पास है, यह लड़का कहां है, नजदीक में है. और दूसरा एग्जाम्पल है कि डैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है. तो वह का मतलब है कि जो लड़की है वो क्या है, दूर है. वह लड़की दूर है. यह लड़का क्या है, नजदीक है, इसलिए हमने दिस लगाया है. वह लड़की दूर है, इसलिए हमने क्या लगाया है, डैट लगाया है. सेकेंड सेंटेंस में देखिए, दीज आर बॉल्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी बॉल हैं, ये सभी बॉल्स हैं. दोज आर डॉल्स, वे सभी, यानी वे क्या हो गया, दूर हो गया. दूर पर रखा गया है डॉल्स, उसको बोला जा रहा है कि दोज आर डॉल्स, वे सभी क्या हैं, खिलौने हैं, डॉल्स हैं. तो यहां पर हम देखते हैं कि दिस का प्रयोग नजदीक में सिंगुलर वस्तु को बताने के लिए हो रहा है. ठीक है, डैट का प्रयोग दूर में सिंगुलर वस्तु को बताने के लिए हो रहा है. ठीक है, दीज का प्रयोग पास में प्लूरल वस्तु को बताने के लिए हो रहा है, और दोज का प्रयोग दूर में प्लूरल वस्तु को बताने के लिए हो रहा है, यानी प्लूरल ऑब्जेक्ट को बताने के लिए हो रहा है. डियर फ्रेंड्स, एक चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिस जो है ये सिंगुलर है. जब दिस सिंगुलर है तो इस दिस के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे. यानी दिस सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, डैट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन दिज प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब लेगा. दोज प्लूरल है तो यह प्लूरल वर्ब लेगा. सेम इस तरह से. तो दिस और डैट आर सिंगुलर बट दिज एंड दोज आर प्लूरल. ये हमें याद रखना है. एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. Dear friends, this, that, this, those are also used as a demonstrative adjective. ठीक है, इन चारों का प्रयोग, दिस, दैट, दिस, दोज, इन चारों का प्रयोग हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं. जैसे देखिए, दिस
बुक इज माइन। हाँ, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये तभी बनेगा जब हम दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई ना कोई नाउन रखेंगे। ठीक है, अगर नाउन दिस, दैट, दीज, दोज के बाद आता है तो वो कहलाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कैसे? तो देखिए, दिस के बाद आया बुक, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। उसके बाद देखिए दिज के बाद आया काउज, दिज काउज आर रेड, ये सारी गायें लाल हैं। तो देखिए फिर यहां दिज के बाद आया क्या? नाउन। काउज क्या है? नाउन है। यहां देखिए लुक एट दिस के बाद क्या आ रहा है? पिक्चर। तो पिक्चर क्या है? नाउन है। सेम इस तरह से। तो यहां देखिए डैट के बाद क्या आया? हमारा बुक आया। तो ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज के बाद क्या आया? काउज आया। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज यहां पे। व्हाट वाज दैट नॉइज? देखिए डैट के बाद क्या आया? नॉइज। तो यहां पर ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, रिपीट करके देख सकते हैं। और इससे भी ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे अपने प्रॉब्लम्स को लिखिए और मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इनडेफिनिट प्रोनाउन देखते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन का उपयोग हम कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका इनडेफिनिट प्रोनाउन का डेफिनेशन। ठीक है, तो देखिए एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पार्टिकुलर वे। डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिस प्रोनाउन यानी जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होकर वह इनडेफिनिट नहीं होता है, वह क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। डियर फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब हुआ कि ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है ये किसी भी निश्चित व्यक्ति वस्तु को नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे देखिए एन इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू, इनडेफिनिट प्रोनाउन संबंधित होता है पर्सन से और थिंग से। और किस तरह के पर्सन और थिंग से? तो जनरल वे। ठीक, इन जनरल वे, यानी यह जनरल है, यानी ये पार्टिकुलर नहीं है, ये खास नहीं है, ये किसी के नाम को नहीं बताता है। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रहती है ज्यादा, इसलिए इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये अनिश्चित होता है। ठीक है, इसलिए थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर, और संबंधित नहीं होता है एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। देखिए पार्टिकुलर आ गया, खास चीज आ गया। ठीक है, ये साधारणतया व्यक्ति से और वस्तु से संबंधित होता है, लेकिन किसी खास व्यक्ति या वस्तु से संबंधित नहीं होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं रहती है। जैसे अगर हम कहें कि somebody has been stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, तो who has stolen my pen, I don't know about him, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं कि किसने मेरी कलम चुराई है। किसने मेरी कलम चुराई उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए एनीबडी, कोई, एनीबडी कैन बीट हिम, उसे कोई भी पीट सकता है, उसे कोई भी पीट सकता है, लेकिन वो कोई है उसके बारे में हमें किसी भी प्रकार की जानकारी उसके बारे में नहीं है। वो इनडेफिनिट है, अननोन है, अनिश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सम आर जेंटल, कुछ क्या थे? कुछ जेंटल थे, कुछ यानी अच्छे लोग थे, कुछ अच्छे लोग थे या कुछ अच्छे थे। तो उस कुछ के बारे में भी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए ऑल, सभी, ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं, सभी क्या है? मूर्ख हैं। उन सभी के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। नन कैन डू दिस, कोई इसे नहीं कर सकता है, कोई इसे नहीं कर सकता है, इस कोई के बारे में भी हमें जानकारी नहीं है। मेनी ऑफ देम, मेनी यानी बहुत, उन लोगों में से बहुत,
मेनी ऑफ देम का मतलब क्या होगा, उन लोगों में से बहुत वर किल्ड, उन लोगों में से बहुत लोग मारे गए, उन लोगों में से बहुत मारे गए, लेकिन वो कौन लोग हैं उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। नन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई नहीं, उन लोगों में से कोई नहीं, नन ऑफ देम आर गुड, उन लोगों में से कोई भी अच्छा नहीं है, उस कोई के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं नथिंग, नथिंग इज परफेक्ट, कोई भी चीज परिपूर्ण नहीं है, यानी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, इसलिए इस नथिंग के बारे में भी हमें कोई जानकारी नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, एनी ऑफ यू, आप में से कोई भी, एनी ऑफ यू, आप में से कोई भी, कैन टेक इट, इसे ले सकता है, आप में से कोई भी इसे क्या कर सकता है, ले सकता है। तो यहां पर भी यू मतलब आप लोगों में से जितने लोग हैं उसमें से कोई, लेकिन उस कोई के बारे में हमें जानकारी नहीं है, ना उसका हमको नाम पता है, ना उसका एड्रेस पता है, ना उसका कुछ भी पता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरह से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो अननोन सब्जेक्ट होता है, अनिश्चित सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, और वीडियो को आप देख ही रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको नए जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और इस वीडियोज को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि उनको भी फायदा हो जाए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट दुनिया में आप कहीं भी रहिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि महिलाएं आपके साथ काफी सुरक्षित महसूस करें। और इफ यू आर गोइंग टू एनीवेयर विद योर बाइक, योर मोटरसाइकिल, आई मीन बाइक, then please take your helmet, carry helmet, use helmet, and be happy and make happy your family. Thank you. God bless you all.